श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 62-63 चैप्टर 2 वर्सेस 62-63। आमतौर पर हम एक ही श्लोक रोज़ाना समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों श्लोक आपस में जुड़े हुए हैं और इनमें भगवान ये बताते हैं कि छोटी छोटी इच्छाएं जो हमारे मन में उठती रहती हैं, उनका गीता में इतना विरोध क्यों किया गया है। क्योंकि इच्छा या डिज़ायर, कामना मात्र डिज़ायर नहीं रह जाती, वो एक चेन रिएक्शन पैदा करती है। तो श्लोक इस प्रकार हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। विस्तार से जान लेते हैं। ध्यायते चिंतन करने वाले, ब्रूडिंग ओवर। किसका चिंतन? विषयान, विषयों का। सेंस ऑब्जेक्ट्स। कौन करता है विषयों का चिंतन? पुंसः, मनुष्य की, ऑफ ए पर्सन। फिर क्या होता है विषयों के बारे में सोचने से? संगय, आसक्ति, क्रेविंग, तेषु, उन विषयों में, इन दोज सेंस ऑब्जेक्ट्स, उपजायते, पैदा हो जाती है। फिर क्रेविंग होने से क्या हो जाएगा? संगात, आसक्ति से, फ्रॉम अटैचमेंट क्या होता है? संजायते, पैदा होती है, अराइजेज, कामय, कामना, डिजायर। फिर कामना होगी तो क्या हो गया? कामात, फ्रॉम डिजायर। क्रोध है, क्रोध, एंगर, अभिजायते, पैदा होता है, मैनिफेस्ट्स। फिर क्रोध से क्या हो जाएगा? क्रोधात, क्रोध होने पर, फ्रॉम एंगर, भवती, हो जाता है, टेक्स प्लेस, क्या? सम्मोह है, सम्मोह, इल्यूजन। फिर इल्यूजन से क्या होगा? सम्मोहात, सम्मोह से, फ्रॉम इल्यूजन, स्मृति विभ्रम है, स्मृति नष्ट हो जाती है। कैसे होती है आगे जानेंगे हम। डिके ऑफ विजडम। फिर स्मृति भ्रंशात, स्मृति भ्रष्ट होने पर, आफ्टर बिविल्डरमेंट, बुद्धि नाश है, विवेक का नाश हो जाता है, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस। एंड बुद्धि नाशात, बुद्धि का नाश होने से, फ्रॉम लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, प्रणश्यति, मनुष्य का पतन हो जाता है, एनिहिलेशन फॉलोज। भावार्थ, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। इंग्लिश में समझ लेते हैं। ऑब्सेशन विद सेंस ऑब्जेक्ट्स स्पार्क्स फॉर देम एन अट्रैक्शन fructifying as possessive lust which ends in anger's explosion. From anger there is regression one by one leading to delusion. Memory is lost and perceptions
and thereupon to annihilation. भगवान का चिंतन न होने से फिर कामनाओं का चिंतन होगा, क्योंकि जीव के एक तरफ परमात्मा है और दूसरी तरफ संसार। जब मनुष्य परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तो संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करता है। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, अर्थात प्रियता पैदा हो जाती है, और आसक्ति पैदा होने से विषयों का इस्तेमाल करने लगता है, सेवन करने लगता है। अब विषयों का सेवन मानसिक भी हो सकता है या शारीरिक भी, लेकिन उससे जो सुख होता है उससे विषयों में प्रियता पैदा हो जाती है। प्रियता पैदा होने से उसी चीज का बार बार चिंतन होने लगता है। इस तरह विषयों में राग यानी कि अटैचमेंट, अट्रैक्शन पैदा हो जाता है। राग पैदा होने से उन चीज़ों को प्राप्त करने की कामना जाग उठती है कि वे भोग वस्तुएं मुझे मिलें। कामना के अनुकूल चीज़ें मिलते जाने से लोभ पैदा होता है, और यदि कामना पूर्ति में किसी ने डाली बाधा तो उस पर क्रोध आता है। कामना एक ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ेगी तो क्रोध आएगा, और बाधा डालने वाला ताकतवर हो तो फिर भय होता है। वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदि को लेकर अपने में एक अच्छाई का अभिमान रहता है। जैसे मैं राजपूत हूँ, मैं जाट हूँ, मैं मार्शल कौम हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ, इस तरह की जो अभिमान है उसके कारण आदर सम्मान की कामना रहती है। उस कामना में बाधा करने पर क्रोध आता है। कामना एक रजोगुण वृत्ति है और सम्मोह तमोगुणी वृत्ति है, और क्रोध रजोगुण और तमोगुण के बीच की वृत्ति है। कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं न कहीं राग यानी कि अटैचमेंट जरूर होता है। जैसे नीति न्याय के विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता है तो नीति न्याय में राग है। अपमान करने वाले पर क्रोध आता है तो मान सत्कार में राग है। निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो प्रशंसा में राग है। दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है तो निर्दोषता के अभिमान में राग है। कामना से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य भी कर बैठता है। और क्रोध से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य अपने मित्रों तथा पूज्य लोगों को भी उल्टी सीधी बातें कह जाता है और न करने लायक व्यवहार कर बैठता है, बाद में पश्चाताप होता रहे। और लोभ से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य को सत्य असत्य, धर्म अधर्म आदि का विचार नहीं रहता और वह कपट करके लोगों को ठग लेता है। ममता से जो सम्मोह होता है उसमें समभाव नहीं रहता, इसलिए पक्षपात पैदा हो जाता है। ये मेरा बच्चा है, ये पड़ोसी का बच्चा है। तो सम्मोह के अंदर आपका हमारा निर्णय कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि निर्णय की क्षमता ही समाप्त हो जाती है। अगर काम, क्रोध, लोभ और ममता इन चारों से ही सम्मोह होता है, फिर भगवान ने यहां तो क्रोध का ही नाम लिया है। तो इसमें गहराई से देखा जाए तो काम, लोभ और ममता, इनमें तो सुख भोग और स्वार्थ की प्रवृत्ति जागृत रहती है जो अपने लिए है, परंतु क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत रहती है। इसलिए क्रोध से जो सम्मोह होता है वह काम, भोग और ममता से पैदा हुए सम्मोह से भी
बढ़कर होता है। इसलिए भगवान ने यहाँ केवल क्रोध से सम्मोह होना बताया है। मूढ़ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है, अर्थात शास्त्रों से सद्विचारों से जो निश्चय किया था कि अपने को ऐसा काम करना है, जब हम अच्छी कोई बात पढ़ते हैं या किसी को बोलते हुए सुनते हैं तो ऐसा लगता है हम भी ऐसा ही किया करेंगे, लेकिन वो स्मृति जो है वो इस डिसइल्यूजनमेंट में वो समाप्त हो जाती है। उस समय हम भूल जाते हैं कि हमने ये भी सोचा था। स्मृति नष्ट होने से बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक समाप्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती। विवेक समाप्त होने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। इससे बचने के लिए भगवान के परायण होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यहाँ विषयों का ध्यान करने मात्र से, राग राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति नाश और स्मृति नाश से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से पतन, ये जो क्रम बताया गया है ये सिर्फ बताने में देरी लगती है, लेकिन ये चीज़ें होती बहुत फटाफट हैं। जैसे बिजली को छू लो तो करंट लगता है, तो इसी प्रकार तेजी से और ये चीज़ें मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं। जागे मन में एक झुरझुरी उठे तन में, पहले इच्छा जागे मन में एक झुरझुरी उठे तन में, इच्छा पूरी होना चावे लोभ बढ़ के कदम उठावे, इच्छा पूरी होना चावे लोभ बढ़ के कदम उठावे, जैसे कोई पड़े रुकावट वैसे आवे क्रोध झटपट, जैसे कोई पड़े रुकावट वैसे आवे क्रोध झटपट। सम्मोहन का फेर दौरा पड़या गुणा सब होवे कोरा, सम्मोहन का फेर दौरा पड़या गुणा सब होवे कोरा, अंत में फिर बुद्धि नष्ट महापतन और कष्ट ही कष्ट, अंत में फिर बुद्धि नष्ट महापतन और कष्ट ही कष्ट।